नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज आपके सामने हाजिर हैं एक और नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है वर्क स्टडी। वर्क स्टडी क्या होता है? द सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ मेथड ऑफ कैरिंग ऑन एक्टिविटीज सो एज टू इम्प्रूव द इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज and to set up standards of performance for the activities being carried out. Means that वर्क स्टडी क्या होता है? वर्क स्टडी सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है उन मेथड्स का जो किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए हम यूज करते हैं, जिससे जो रिसोर्सेज का इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन है, जो स्टैंडर्ड की परफॉर्मेंस है, उन सब को ज़्यादा से ज़्यादा बेटर से बेटर सुनियोजित तरीके से किसी भी एक्टिविटीज़ को कैलकुलेट करने में मदद करते हैं। ये आपका क्या कहलाता है? वर्क स्टडी कहलाता है। वर्क स्टडी का मीनिंग क्या है? जब कोई क्वालिफाइड वर्कर वर्क करता है तो वो क्वालिफाइड वर्कर वर्क करने के दौरान जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसने कितने टाइम में परफॉर्म की हैं, कौन सा मेथड उसने यूज किया है, कौन से स्टैंडर्ड का उसने यूज किया है, किस तरीके से बेटर वे में किसी भी वर्क को एफिशिएंट टाइम में कंप्लीट किया जा सकता है। तो ये होता है वर्क स्टडी। वर्क के बारे में अध्ययन करना, किसी भी काम के बारे में अध्ययन करना। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, वर्क स्टडी क्या है? वर्क स्टडी एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है उन मेथड्स का जिनसे कोई भी एक्टिविटी एफिशिएंट टाइम में, एफिशिएंट क्वालिटी के साथ और एफिशिएंट मेथड के साथ कंप्लीट की जाए, जिससे जो परफॉर्मेंस है, स्टैंडर्ड का जो परफॉर्मेंस है, प्रोडक्ट की क्वालिटी है, वो सफिशिएंट रहे। तो वर्क स्टडी को आप इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वर्क स्टडी इज़ द स्टडी इन विच वी आर इंश्योरिंग मेथड्स ऑफ डूइंग वर्क और एग्जिस्टिंग मेथड्स which provide effective utilization of resources, effective utilization of standard of performance for activities being carried out. या इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, वर्क स्टडी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एप्लीकेशंस ऑफ टेक्निक्स, मीन्स मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट। तो आप इस तरीके से भी वर्क स्टडी को समझ सकते हैं। तो वर्क स्टडी क्या होता है? किसी भी क्वालिफाइड वर्कर के वर्क को, किसी भी क्वालिफाइड वर्कर के वर्क को एनालाइज करना, उसके मेथड को एनालाइज करना, सिस्टमेटिक ढंग से उसके द्वारा जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई हैं उनका रिकॉर्ड तैयार करना और एनालिसिस करना कि ये काम इस मेथड से एफिशिएंट वे में, एफिशिएंट टाइम में कंप्लीट किया जा सकता है। तो वर्क स्टडी में देखोगे आप, वर्क स्टडी क्या है? तो दो एक्टिविटीज़ का आपका कॉम्बिनेशन है, मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट। वर्क मेजरमेंट में दो चीज़ें आपकी कैलकुलेट होती हैं, टाइम स्टडी और मोशन स्टडी। अब आगे की तरफ चलते हैं। देखो, एक और अनदर डेफिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है कि इट इज़ द बॉडी ऑफ नॉलेज कंसर्न विद द एनालिसिस ऑफ वर्क मेथड्स एंड इक्विपमेंट यूज्ड इन परफॉर्मिंग ए जॉब, द डिजाइन ऑफ एन ऑप्टिमम वर्क मेथड एंड द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रपोज्ड वर्क मेथड। कि ये एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर हम नॉलेज को कैलकुलेट करते हैं, कंसर्न करते हैं उसके साथ, उसके अंदर क्या क्या कंसर्न किया जाता है, उसके अंदर हम वर्क मेथड को एनालाइज करते हैं, जो इक्विपमेंट हमने किसी काम को पूरा करने के लिए यूज किए हैं उनका एनालाइज करते हैं, वर्क मेथड्स के अंदर कौन सा डिज़ाइन आपका कंपलसरी है, कौन सा स्टैंडर्ड उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए ज़रूरी है, उसका भी हम एनालिसिस करते हैं। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इट इज़ द बॉडी ऑफ नॉलेज विद कंसर्न एनालिसिस ऑफ वर्क मेथड एंड इक्विपमेंट यूज्ड इन परफॉर्मिंग ए जॉब, द डिजाइन ऑफ एन ऑप्टिमम वर्क मेथड एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रपोज्ड वर्क मेथड्स। ये भी क्या कहलाता है? आपका वर्क स्टडी कहलाता है। वर्क स्टडी क्या है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ये उम्मीद है। वर्क स्टडी आपका कंसर्न करता है एनालिसिस ऑफ वर्क मेथड एंड इक्विपमेंट यूज्ड इन परफॉर्मिंग ए जॉब, डिजाइन ऑफ एन ऑप्टिमम वर्क मेथड एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रपोज्ड वर्क मेथड्स। आगे की तरफ चलते हैं कि भाई जो वर्क स्टडी है इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको गेन करने के लिए मिलती हैं। वर्क स्टडी कंट्रीब्यूट करता है
बेटर मेथड ऑफ वर्किंग सर्च करने में, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट टूल की भी मदद करता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में भी मदद करता है। वर्क स्टडी इज ए मैनेजमेंट टूल टू अचीव हायर प्रोडक्टिविटी इन एनी ऑर्गेनाइजेशन वेदर मैन्युफैक्चरिंग टेंजिबल प्रोडक्ट और ऑफरिंग सर्विस टू इट्स कस्टमर्स। ये आपका वर्क स्टडी है। अगर वर्क स्टडी के बारे में हम बात करें तो वर्क स्टडी आपका कंट्रीब्यूट करता है न्यू मेथड्स ऑफ वर्किंग सर्च करने में, जिससे आपका जो मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम है वो कम हो, आपका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा निकले, साथ के साथ जो मटेरियल है, जो टूल्स हैं, जो मेथड है, जो मशीनरी हैं, इनका भी इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन किया जा सके। तो इसको हम एक मैनेजमेंट टूल की तरह भी यूज करते हैं, जो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करता है और जो आपका वेस्टेज है रॉ मटेरियल का उसको रिड्यूस करने में मदद करता है, क्वालिटी को मेंटेन करने में मदद करता है और ओवरऑल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट उसको भी क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। आगे चलते हैं कि भाई वर्क स्टडी के अंदर कौन कौन सी 2 टेक्निक हमने आपको बताई थी। तो मैंने आपको बताया था कि मेथड स्टडी होता है। तो मेथड स्टडी किसे कहते हैं? जो मेथड्स के बारे में स्टडी करे, यानी कि कोई भी ऐसा एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन या फिर सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग जो पुराने मेथड्स के साथ साथ नए मेथड्स ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि न्यू मेथड्स ऑफ डूइंग वर्क को क्या करे, डेवलप करे, अप्लाई करे, जिससे कम टाइम में आपका प्रोडक्शन बढ़ सके, आपका क्वालिटी मेंटेन रहे, वर्किंग एफर्ट भी आपको कम लगाना पड़े। तो मेथड स्टडी क्या है? इट इज़ ए सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग। ये एक सिस्टम के थ्रू रिकॉर्डिंग की जाती है एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशंस, और उस पर एनालिसिस किया जाता है ऑफ एग्जिस्टिंग मेथड्स, जो पुराने मेथड हम प्रोडक्शन में यूज कर रहे थे उनका, एंड प्रपोज्ड वे ऑफ डूइंग वर्क, और नए संभावित काम के तरीक़ों के बारे में एनालिसिस किया जाता है कि कोई काम पुराने मेथड के साथ साथ और कितने नए मेथड्स हैं जिनसे हम कंप्लीट कर सकते हैं, एज मीन्स ऑफ डेवलपिंग एंड अप्लाइंग, जिससे हम उन्हें डेवलप कर सकें और उन्हें अप्लाई कर सकें। ईजियर एंड मोर इफेक्टिव मेथड, आसानी के साथ और ज़्यादा बेहतर तरीके से, एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जिससे प्रोडक्ट की कॉस्ट भी घटाई जा सके। तो ये आपका मेथड स्टडी होता है। मेथड स्टडी क्या है? इट इज़ द सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड वे ऑफ डूइंग वर्क as a means of developing and applying easier and more effective methods and reducing cost. Method study एक systematic recording है, एक critical examination है पुराने methods का, और साथ के साथ नए संभावित तरीक़ों के बारे में भी हमें एनालिसिस करता है, जिससे कि उन मेथड्स पे काम करके उस डेवलप किया जा सके और उसको आसानी से अप्लाई किया जा सके, और मोर इफ़ेक्टिव मेथड, ज़्यादा से ज़्यादा सूटेबल मेथड्स को हम अप्लाई कर सकें, जिससे कि प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो घटाई जा सके, ओवरऑल जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो भी आपका रिड्यूस किया जा सके। इसके बाद आता है आपका वर्क मेजरमेंट। वर्क मेजरमेंट क्या है? किसी भी क्वालिफाइड वर्कर के वर्क को एनालाइज करना, क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना और उसके वर्कर की परफॉर्मेंस एनालिसिस करने का काम, ये क्या है आपका वर्क मेजरमेंट कहलाता है। जब कोई भी आदमी किसी दिए गए निश्चित टाइम के अंदर जब वर्क करता है तो उसका वर्किंग परफॉर्मेंस क्या रहा, उसको एनालिसिस करने का जो आपका एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक है उसी को नाम देते हैं हम वर्क मेजरमेंट का। तो इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक डिजाइन टू एस्टेब्लिश द टाइम फॉर ए क्वालिफाइड वर्कर टू कैरी आउट ए स्पेसिफाइड जॉब एट ए डिफाइंड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। यानी कि ये एक टेक्निक का वो यूज है जो किसी भी निश्चित दिए गए टाइम के अंदर किसी भी क्वालिफाइड वर्कर या फिर ट्रेंड वर्कर के वर्क को एनालिसिस करता है, उसके परफॉर्मेंस लेवल को एनालाइज करता है, रिकॉर्ड करता है और पता लगाता है कि वर्कर की काम करने की एफिशिएंसी किसी निश्चित टाइम के अंदर कितनी है। तो ये आपका वर्क मेजरमेंट है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।